Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the endocrine system of crayfish. In the previous lecture we have been discussed about the crayfish, its general features and its maintenance systems in detail. So in today's lecture we will discuss about endocrine system of the crayfish. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रेफिश को इसको बेसिकली हम न्यूरो जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है प्लस जो बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं. ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस जो है वो बॉडी के उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनको परफॉर्म करते हैं. राइट, यानी कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेंस करता है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है, फिर उसके मुताबिक जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. ठीक है, और फिर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो बॉडी के परफॉर्म करते हैं. अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रेफिश है, ठीक है, ये कंसिस्ट होता है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो कि इनके ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद न्यूरो हीमल ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं इनके ब्रेन के अंदर, प्लस जो है वो क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि वाई ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन और मैंडिब्यूलर ऑर्गन्स वगैरह. ठीक है, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो मोल्टिंग, रिप्रोडक्शन और ऑस्मो रेगुलेशन जैसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो इनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है उनको कंट्रोल करते हैं. अब सबसे पहले जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स और न्यूरो हीमल ऑर्गन्स जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं. ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होता है ये क्लस्टर ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, ये एक्स ऑर्गन बनाता है. यानी कि जो एक्स ऑर्गन होता है ये बेसिकली जो है वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का क्लस्टर होता है जो कि आई स्टाल्क हेड रीजन में मौजूद होता है. ये जो न्यूरो हीमल ऑर्गन्स हमने कहा कि इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके जो हेड के अंदर न्यूरो हीमल ऑर्गन होता है वो साइनस ग्लैंड होता है और ये इकट्ठे मिलके काम करते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, ये दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं. यानी कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है क्लस्टर यानी एक्स ऑर्गन और साइनस ग्लैंड ये मिलके काम करते हैं और ये इनके अंदर मोल्टिंग और अदर बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो ब्रेन होता है वो न्यूरो सेक्रेटरी सेंटर होता है. वो किस तरह से सेंटर होता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन होता है, ठीक है, उसके अंदर न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और डिटेक्ट करने के बाद उसके जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और वो हार्मोन्स जो है वो इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इनकी बॉडी की जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो वर्क करता है. अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें कि क्लासिकल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं जैसे कि वाई ऑर्गन है. वाई ऑर्गन जो है वो मैसेज मिलने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, ये एस्टीस्टेरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि मोल्टिंग को कंट्रोल करता है. यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्टिंग को इनिशिएट करता है और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्टिंग को जो है वो इनहिबिट कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जो है वो डिटेल से इनको हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो एक्स ऑर्गन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है. ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. ठीक है, ये मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो कि एक्स ऑर्गन कंटेन करता है और वाई ऑर्गन जो है वो एस्टेसोन हार्मोन कंटेन करता है, ये रिलीज़ करता है. ठीक है, जो कि जो है वो इनिशिएट करवाता है उसको मोल्टिंग को. ठीक है, ये मोल्टिंग को इनिशिएट करवाता है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स ऑर्गन ऐसा हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि इनके अंदर मोल्टिंग को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, और जो वाई ऑर्गन होगा वो एस्टेसोन हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि इनके अंदर मोल्टिंग को इनिशिएट कर देगा. अब इनके अंदर जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मौजूद जो है वो सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स. वो हार्मोन्स डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जैसे कि मोल्टिंग है, ऑस्मो रेगुलेशन है, इवन कि इनकी रिप्रोडक्शन को भी हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म और हाइट रेट को भी, ठीक है, हार्ट रेट को भी ये हार्मोन्स ही जो है वो कंट्रोल करते हैं. अब हम जो है वो इनके डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हैं. यानी कि क्योंकि मोल्टिंग इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है. जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है डेफिनेटली उसके अंदर मोल्टिंग भी होती है. मोल्टिंग का क्या मतलब होता है, मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन होता है उसको ऑर्गेनिज्म से रिमूव कर देते हैं और न्यू एक्सोस्केलेटन की जो है वो फॉर्मेशन होती है. ठीक है, हर इंडिविजुअल के अंदर जो एक्सोस्केलेटन को जो शेड करने का प्रोसेस होता है
है वो एक जो है वो टाइम पीरियड होता है उसका, वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यू एक्सोस्केलेटन बनता है उसका टाइम पीरियड भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। जब तक एक एक्सोस्केलेटन, एक ऑर्गेनिज्म है वो ओल्ड एक्सोस्केलेटन को रिमूव करवाता है, तो जब तक वो नया नहीं बना लेता उतनी देर तक वो अपने आप को हाइड करके रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस टाइम। जब वो अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देता है तो प्रीडेटर्स इजीली जो है वो उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब अगर हम मोल्टिंग को देखेंगे, किस तरह से मोल्टिंग जो है वो होती है, या किस तरह से हार्मोन्स मोल्टिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर तो स्टिमुलस मौजूद नहीं है, यानी कि अगर कोई इनको सिग्नल नहीं मिला कि ये मोल्टिंग करें, तो क्या होगा, तो जब इनको कोई सिग्नल नहीं मिला या कोई स्टिमुलाई नहीं इनके पास मैसेज लेके आया कि मोल्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, तो कोई भी स्टिमुलस जो है वो नहीं है, तो क्या होगा कि जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होंगे एक्स ऑर्गन के, ठीक है, जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ करेंगे। ये हार्मोन साइनस ग्लैंड के साथ जो है वो काम करेगा, तो ये हार्मोन टेम्परेरीली जो है वो साइनस ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये जो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है ये ब्लड के अंदर रिलीज़ होगा, और ब्लड के ज़रिए ये वाई ऑर्गन के पास चला जाएगा। अब जो वाई ऑर्गन है, ठीक है, जब उसको मैसेज मिलेगा कि मोल्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और मोल्टिंग को इनहिबिट करना है, तो क्या होगा कि जो वाई ऑर्गन है ये एस्टेटोन की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है, मोल्ट कम कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोल्टिंग नहीं होगी और मोल्टिंग इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई आया है इनके पास, ठीक है, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है, और वो जो है वो ये कह रहा है कि इनके अंदर जो है वो मोल्टिंग की ज़रूरत है, या इस ओल्ड शेल को रिमूव किया जाए, चाहे वो एक्सटर्नल जो है वो स्टिमुलाई भी हो सकता है और इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट जो है वो भी कोई स्टिमुलाई देता है, ठीक है, या कोई सिग्नल देता है, और इंटरनली इन्वायरमेंट भी जो है वो कोई स्टिमुलाई जो है वो देता है, ठीक है। तो स्टिमुलाई मौजूद है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज मिलेगा, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा कि जो एक्स ऑर्गन है जो कि मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से मोल्टिंग नहीं हो रही, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन की, ठीक है। और जो वाई ऑर्गन होगा, ठीक है, जैसे ही इसको मैसेज मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो ये एस्टिसोन जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा। जब उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो खुद ब खुद मोल्टिंग इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका बेसिक जो हमने इसको स्टडी किया इसमें यही था कि इन्वायरमेंट से जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसके मुताबिक जो है वो इनके जो ब्रेन है यानी कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे, हार्मोन्स को एक्टिवेट करेंगे, और उसके मुताबिक जो है वो मोल्टिंग होगी या नहीं होगी वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, डिपेंड करेगा स्टिमुलाई पे। अगर तो स्टिमुलाई मोल्टिंग की फेवर में मौजूद है, सिग्नल आया है, तो क्या होगा कि जो है इनका एक्स ऑर्गन जो है वो अपनी मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देगा, वाई ऑर्गन एस्टेटोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा और मोल्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो स्टिमुलस नहीं आया या मोल्टिंग की इनके अंदर अभी ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि जो एक्स ऑर्गन है वो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देगा और वाई ऑर्गन एस्टेटोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से मोल्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ क्रेफिश को हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस इनका एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो टुगेदर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन से रिलीज़ करता है और फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द क्रेफिश। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.